हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसबीआई का म्यूचुअल फंड कैसे लेते हैं एसआईपी के बारे में मैं बताऊंगा। एसबीआई का एसआईपी लेने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। इन्वेस्ट ऐप, ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए, मैं आप इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें लेते हैं। डुप्लीकेट लॉगिन करूँगा, मतलब फिंगरप्रिंट्स और या एम पिन के माध्यम से। ये देख सकते हैं फर्स्ट इंटरफेस है और उसके 3 आइकॉन्स, 3 पहले लाइन्स दबाने के बाद ये हमारे ऑप्शन आ जाते हैं। प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, क्रिएट मैंडेट है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सेटिंग, वॉच लिस्ट और हेल्प का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके आप हमारी ये प्रोफाइल दे सकते हैं। इसमें आप सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, नाम वगैरह। नीचे कुछ ऑप्शन हैं, होम, पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी, क्या क्या है इसमें, है ना। इन्वेस्ट में कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे म्यूचुअल फंड से देख सकते हैं। और कुछ फीडबैक है जो इस ऐप के बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं। आइए मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। होम पेज पे आइए। होम पेज पे आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा करंट वैल्यू है 99,739.26। ये करंट का वैल्यू है। 87,000 हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। 12,739 पे समथिंग पैसे, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, मतलब 14.64% का रिटर्न आया है। ये हमने देख सकते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, एक ये लिया है मैंने, और एक एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड लिया है डायरेक्ट प्लान, उसमें भी लिया है, और एक एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये 3 हमने अलग अलग डिफरेंट म्यूचुअल फंड में हमने लगाया है, एसआईपी में लगाया है। अलग अलग अमाउंट के हमने लगाया है। आपको मैं इसके आगे भी डिटेल दिखाऊंगा एक एक करके कि मैंने कितना क्या किया है। ये सबसे पहला ब्लू चिप फंड जो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, इसके में देख सकते हैं करंट वैल्यू जो है इसका 40,277 है, मतलब 4,277 इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न है, मतलब कि आप 36,000 इसका हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। आप देख सकते हैं ये 5 दिसंबर को, जैसे मेरा इंस्टॉलमेंट डेट आपके यहाँ शो कर रहेगा कि आप कब किए हैं। ये 2,000 अमाउंट में है और इंस्टॉलमेंट हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 18 इंस्टॉलमेंट 1836, मतलब 36,000 हमने यहाँ पे लगाया है। बाकी जो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं यहाँ से एक मंथ का देख सकते हैं। जैसे लास्ट नवंबर 2023 का हमारा जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री था उसमें एनएवी वैल्यू कितनी थी। और इसी तरह आप 3 महीने का देख सकते हैं, 3 मंथ्स का यहाँ देख सकते हैं अलग अलग, अक्टूबर में और सितंबर में, नवंबर में कैसे था। फाइनेंशियल ईयर का देख सकते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर का पूरा हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगी, किस किस मंथ में कितना कितना एनएवी वैल्यू चल रहा था। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का भी आप देख सकते हैं, या जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो आपको सब दिख जाएगा। तो ये आप पूरा डिटेल इसमें आप चेक कर सकते हैं, है ना। चेक करने के बाद आप एक और दूसरे में देख लीजिए, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड जिसमें डायरेक्ट प्लान, इसके बारे में मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें भी आप देख सकते हैं करंट वैल्यू जो 32,893 है, 2,000 ये हमारा पर मंथ के हिसाब से है। इसमें हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे जब को थोड़ा हिडन है हमारा प्राइवेसी को देखकर। और इंस्टॉलमेंट हमारा जैसे 8 दिसंबर को यहाँ लगता है, तो अमाउंट है 2,000। मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा ये 14 इंस्टॉलमेंट लगा है, 14 दूना 28,000। हाँ, इसमें टोटल आपका यहाँ पर जो है वहाँ से रिटर्न आया हुआ है। इस तरह से आप 1 मंथ का, 3 मंथ का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि एनएवी वैल्यू क्या थी और वैल्यू कितनी मिली। करंट ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं, हर मंथ में सेम डेट को ही ट्रांजेक्शन मेरा होता है, क्योंकि मैं ऑटो डेबिट हो जाता है। ऑटो डेबिट में मैं डिटेल दे चुका हूँ। और ये तीसरा जो है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, इसमें भी देख सकते हैं 26,567 रुपये का है। ये 1,000 रुपया का एसआईपी है हमारा पर मंथ। ये देख सकते हैं यहाँ पे शायद 23 एसआईपी है, मतलब 23,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू देख सकते हैं 23,000, और बाकी जो हमारा प्रॉफिट में है। तो इस तरह से आप इसमें भी आप फर्स्ट मंथ का, लास्ट 3 मंथ का, और देख सकते हैं कि हर मंथ में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कितने कितने एनएवी वैल्यू थी और कितने यूनिट्स आपको एलोकेट किए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर का भी देख सकते हैं कि प्रीवियस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कैसा था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2023 का हर इस टाइम में जैसा एनएवी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स आपको अलॉट किए जाता है। देख सकते हैं कि बहुत अप्रैल 2023 में 4 यूनिट के आसपास लिए, बाकी में थोड़ा कम होता है, चूँकि उस समय एनएवी वैल्यू जो होगी हमारी ज़्यादा हो गई होगी। तो वैल्यू जैसे बढ़ता है तो आपके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं
कि हमारा इस तरीके से तीनों SIP जो हमारा चल रहा है अभी करंट में, अभी भी रनिंग कंडीशन में, और ये टोटल हमारा वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। आप ये जितने भी स्कीम्स हैं ये सारे स्कीम आपको यहाँ पे इस पे शो करेंगे, है ना। और नीचे आप यहाँ पे जो भी आपका और भी जो SIP रहेगा यहाँ पे सब इस पेज पे आपको शो करता जाएगा। और एक इसमें और ऑप्शन दिया है कि आप और एक ही मतलब प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारे अकाउंट्स को इसमें मैनेज कर सकते हैं। जैसे अपने घर के और किसी मेंबर का आप SIP करना चाहते हैं, उनका पैन नंबर डाल के पैन वेरीफाई पैन कर दीजिए और उनका भी यहाँ पे डिटेल शो करने लगेगा कि आप जो भी देखना चाहते हैं। मतलब एक ही ऐप में आप मल्टीपल मेंबर्स का भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से इन्वेस्ट करने का तरीका है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे जितने भी स्कीम्स हैं, ये तरह तरह के SBI के बहुत सारे आप SIP देख सकते हैं। अलग अलग उनका परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या जब से ये एलोकेट हुआ है या जब से SIP इनका खुला हुआ है तब से लेके अभी तक क्या इसका ग्रोथ रहा है, ये देख सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप फंड का डायरेक्ट फंड का देखिए मैंने, ये वेरी हाई रिस्क पे है, इसका नवी वैल्यू 54.683 24 नंबर के हिसाब से दिखा रहा है। इसके और भी प्लान है, देखते हैं। रेगुलर प्लान ग्रोथ में है, रेगुलर प्लान IDCW है, रेगुलर डायरेक्ट प्लान है, इस तरीके से। तो मैं डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पे जनरली जाता हूँ। ये इसका ग्राफ है, देख सकते हैं। फंड रिटर्न्स जो है आपको जब से ये बना है सीन 2000 उस समय से कितना है, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लमसम ऐसा स्टार्ट SIP जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चूँकि लमसम का इसमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ SIP ही कर सकते हैं। इसके जो फंड मैनेजर हैं देख सकते हैं, M.R. श्रीनिवासन, मिस्टर R. श्रीनिवासन है। श्रीनिवासन जी के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये कब से फंड मैनेजर है, मई 2009 से है, और ये और भी इनके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से हर जितने भी होते हैं ये फंड मैनेजर अपना इसके फ़ंड को देखते रहते हैं। इनका टोटल एक्सपीरियंस 26 साल का है। और ये और भी कुछ फ़ंड है जिनका ये जो मैनेज करते हैं, ये सारे उसके नीचे इसमें दे रखे हैं कि ये अलग अलग और भी बहुत सारे फ़ंड है जिसको ये मैनेज करते हैं। तो एक फ़ंड मैनेजर बहुत सारे फ़ंड को मैनेज करते रहता है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें फ़ंड मैनेजर जो है और कौन कौन से इनका, क्योंकि जो भी अच्छे फंड मैनेजर होते हैं उनके हाथों में और बहुत सारे फंड दिए जाते हैं और उसको ये देखते भी हैं। और भी देख लीजिए डिटेल्स में, जैसे AUM जो होता है, ये इसका जो एसेट होता है कि कितना वैल्यू इस SIP का है वो है। मिनिमम SIP आप कितना 500 कर सकते हैं। मिनिमम लमसम जो है वो 5000 इसमें आपको करना पड़ेगा। 14 साल हो गया फंड का अब तक का, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो होल्डिंग देख सकते हैं, कौन कौन से पोर्टफोलियो ने इसमें पैसे लगा रखा है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं हर तरह का बैंक दिया है। फिर सेक्टर, किस किस सेक्टर में, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर अफेयर्स है, डेरिवेटिव्स है, कैट्स इसमें इक्विवेलेंट है, फाइनेंस सर्विस में। तो ये सब सेक्टर्स इसमें दिखा रहा है कि कितना परसेंटेज इसमें इन्होंने किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट के कर रखे हैं। ये एग्जिट लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं। एग्जिट लोड वो 1 साल के अंदर आप एग्जिट करते हैं तो आपका अलॉटमेंट का 1% उसमें से काट लिया जाएगा। अगर आप एग्जिट लोड एक साल बाद मतलब आप पैसे को निकालते हैं तो कोई भी आपका पैसे नहीं लगेंगे, नील होंगे। तो इस तरीके से ये आप एग्जिट लोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लिया करेंगे। जिस फंड का भी लेना चाहते हैं एग्जिट लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप इसमें SIP ले सकते हैं। और जैसे आप अगर स्टार्ट SIP करना चाहते हैं तो यहाँ स्टार्ट SIP पे क्लिक करके आप जैसे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए स्टार्ट SIP का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे इंटर SIP अमाउंट, कितना अमाउंट आप डालना चाहते हैं तो आप अपने अमाउंट डाल दीजिए। मिनिमम अमाउंट यहाँ पे दिया है कि 500, तो 500 तो आपको मिनिमम डालना ही होगा। 500 की जगह आप 600, 700, 1000, 2000, 5000 जितना आप सक्षम हो अपने इनकम के हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे मंथली भी इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कि मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेली बेसिस पे कर सकते हैं, वीकली डे पे कर सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे, जैसे मान लिया आप क्वार्टरली किया तो जैसे 500 मंथली का था तो क्वार्टरली में 1500 शो कर रहा था, तो इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग आपको
जैसे 500 अगर ईयरली करते हैं या हाफ ईयरली अगर करते हैं तो इसके हिसाब से आप पर मंथ के हिसाब से जोड़ के अपना अमाउंट लग जाता है। तो आप जिस तरह से सक्षम हैं, जिस तरह से आप इजीली कर सकते हैं, दे सकते हैं, उस तरह से आप इस पेमेंट को करिए और करके आप SIP ले सकते हैं। आप जितना सक्षम है 1 लाख कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, जितना आप सक्षम उतना SIP स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये सारे आपको जैसे मैं बताया यहाँ डिटेल इसके बारे में जो भी स्कीम है वो सारे दे सकते हैं। और भी यहाँ पे देखिए कि फंड्स हैं। आप फंड्स अगर कोई स्पेशल किसी फंड्स का नाम चाहते हैं ढूंढना तो यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में नाम लिख के जैसे किसी कोई आपका फ्रेंड सर्कल है और उसने कोई रिकमेंड किया कि आप SBI का ये म्यूचुअल फंड ले लो या ये वाला इक्विटी फंड है या हमारा SIP है वो ले लो, तो आप उसको सर्च करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं। एक हाइब्रिड देखिए यहाँ पे इक्विटी हाइब्रिड फंड के बारे में मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये इसका NAV वैल्यू क्या है। देख लीजिए यहाँ पे ये वेरी हाई रिस्क पे है ना। इसके बाद इसमें यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ यूट्यूब वीडियो भी यहाँ से आप रिकमेंड किया हुआ है। ये फंड रिटर्न देख सकते हैं कि जब से बना ये उसका क्या परसेंटेज आपका रिटर्न्स दे रहा है अभी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप लमसम में भी कर सकते हैं, SIP में भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फंड मैनेजर हैं, आपको जैसे दिखाया कि R श्रीनिवासन और दिनेश आहूजा, ये दोनों लोग इसके फंड मैनेजर हैं। इनके पास दिनेश आहूजा जी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये 2010 से SBI म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं। इसका देख सकते हैं कंपनी का कितना एलोकेटेड हुआ है। यहाँ पे ये 59,286 करोड़ के आसपास इसका ये है। ये ओपन एंडेड है। 1,000 मिनिमम आपको लमसम करना पड़ेगा। 500 SIP में कर सकते हैं। 28 साल का ये फंड एज हो चुका है। यहाँ एग्जिट लोड के बारे में भी दिया हुआ, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पोर्टफोलियो देख सकते हैं कहाँ कहाँ लगा है। इन्फोसिस में है, स्टेट बैंक है, MRF है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंपनियाँ यहाँ पे दी लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T जिसका मारुति सुजुकी है, सिप्ला लिमिटेड है। ये सब है। सेक्टर किस किस सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विस है, ये सॉवरिन में है, हेल्थ केयर में है। इस तरह से हर सेक्टर का यहाँ पर नाम दिया हुआ कि कितना परसेंटेज इसमें एलोकेट किया गया है और कितना कितना परसेंटेज किस किस सेक्टर में लगाया गया है, किस किस कंपनी में। यहाँ पर देख रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी इसमें लगाया हुआ है। एग्जिट लोड के बारे में बता सकते हैं। तो अगर आप एग्जिट 12 महीने के अंदर करते हैं तो आपको 10% इन्वेस्टमेंट फॉर 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट नील रहेगा। 10% निकालेंगे तो नील रहेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा निकालते हैं तो रिमेनिंग पे 1% आपको लग जाएगा। 12 महीने बाद निकालते हैं तो ज़्यादा नील रहेगा। तो बेसिकली मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप SIP ले कम से कम 5 साल का ले। अगर 5 साल का ना ले तो कम मिनिमम तो 1 साल का ले ही ले, क्योंकि ज़्यादातर एग्जिट लोड जो है 1 साल बाद ही 1 साल के अंदर ही लगता है। 1 साल बाद बहुत कम ही का लगता है। अब यहाँ पे हम अगर इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लमसम और SIP दोनों ऑप्शन आ रहे हैं आपको। तो आप लमसम करना चाहते हैं तो लमसम पर क्लिक रखिए। तो यहाँ देखिए इनकम लमसम अमाउंट बोल रहे थे 5,000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट क्या है 1,000 है। 1,000 से कम नहीं कर सकते लमसम अमाउंट। लमसम मतलब आप एक बार में डाल दीजिए अमाउंट, डाल के छोड़ दीजिए, आपको पर मंथ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मान लिया 5,000 कोई डाला, 10,000 डाला, 50,000, जो जितना सक्षम हो उतना डालें। अगर SIP करना चाहते हैं तो देखिए स्टार्ट SIP पे क्लिक कर लीजिएगा। एंटर SIP यहाँ पे अब यहाँ मंथली है, वीकली है, क्वार्टरली है, डेली है, जैसे भी करना चाहते हैं वो अपना अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब 1500 आप देखिए क्वार्टरली करें तो 1500 हो गया। ये 500 मिनिमम है। तो मिनिमम आपको मंथली आपको मतलब 500 आपको करना ही करना है। तो 500 अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस हिसाब से आप अगर ये लंबे समय के लिए आप करना चाहते हैं तभी SIP करिए। SIP चूँकि शॉर्ट टर्म के लिए ना करें, जब भी करें थोड़ा सा लॉन्ग समय के लिए मिनिमम 1 साल और या 5 साल 10 साल के लिए करते हैं तो और बेहतरीन आपको रिटर्न मिलेगा। और भी यहाँ पे देखते हैं स्कीम यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं। आप इसमें आप सर्च कर सकते हैं जो आपको सही लगे, एक एक करके उसमें सारे डिटेल पढ़ सकते हैं कि किस सेक्टर में एलोकेटेड है, किस कंपनी कौन सा सेक्टर ज़्यादा बढ़िया है, कौन सा सेक्टर अभी ग्रोथ कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं। और एक एक करके जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपने कार्ट में ऐड कर दीजिए। जैसा कि मैं देखिए कार्ट में ऐड करके आपको दिखाऊँगा। कार्ट में मैंने अभी ऐड भी किया था और आगे भी करके दिखाऊंगा कि कार्ट में आप ऐड करते जाइए और फिर आपको लास्ट में फ़िल्टर कर लीजिए। ये देखिए एक SIP दिखा रहा हूँ मैं, ये कि 40%
तक आपका ये रिटर्न आया हुआ है। इसमें लमसम में भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं। इसका 3 मैनेजर हैं, देख सकते हैं। और इसका देख सकते हैं कि लमसम जो है 5,000 रुपया, मिनिमम SIP जो है 500 रुपया, और 3 साल का फंड एज हुआ है, अभी नया है ये। और इसका एग्जिट लोड के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। पोर्टफोलियो देख सकते हैं, नए कौन कौन से पोर्टफोलियो होल्डिंग की हुई है यहाँ पे। बहुत सारे कंपनियों का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। HDFC बैंक भी दिया हुआ है, भारतीय एयरटेल भी है, और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी कंपनियाँ, सारी कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, CSB बैंक भी है, ICICI बैंक भी है। तो अच्छे से जो देख सकते हैं कि कंपनियां इसमें सब शेयर लगाई हुई है। सेक्टर एलोकेटेड है, कौन कौन से सेक्टर में एलोकेटेड किया हुआ, टेक्सटाइल में है, सॉवरिन में है, टेलीकम्युनिकेशन में है। तो ये सारा अलग अलग सेक्टर में आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप थोड़ी सी अगर नॉलेज रखते हैं इसके बारे में, अगर अध्ययन करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर इन्वेस्ट नाउ करेंगे तो आप लमसम में SIP दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो आप चाहे कर सकते हैं। अगर लमसम में करते हैं तो लमसम का अमाउंट डालेगा, SIP में डालता है SIP का अमाउंट डालेगा। SIP जैसे मिनिमम 500 रुपया है तो 500 तो आपको मिनिमम डालना ही डालना है। तो बिजली वहाँ पे SIP या लमसम जो भी आपको सही लगे वो आप तरीके से डाल सकते हैं। और इसमें सब बहुत सारा ऑप्शंस आपको दिया जाएगा पोर्टफोलियो में। एक बार फिर से मैं आता हूँ, ये करंट वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ, ये जितने भी स्कीम है। अगर इसको आप यहाँ जो है एक रिडीम नाउ कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं फंड को, और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर रिडीम करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो यहाँ पर बताएगा। अगर एक से ज़्यादा पोर्टफोलियो रहेगा तो इसमें सेलेक्ट करिए, एक ही है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अमाउंट, आप जैसे ये एक अपने दिखाया कि इतना सारा अवेलेबल अमाउंट है, ये हमारा टोटल 40,000 का ये है। तो अमाउंट आप जैसे निकालना चाहते हैं जितना, उस अमाउंट यहाँ डाल दीजिए और प्रोसीड टू रिडीम कर दीजिए। चूँकि अभी हमको रिडीम करना नहीं है इसलिए मैं आपको बस बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रोसीड टू रिडीम करेंगे, आपका जो बैंक अकाउंट यहाँ रहेगा, बैंक अकाउंट का यहाँ पर खाता नंबर, उस खाते में पैसे आपको 1 से 2 वर्किंग डे में आपको ये आपके खाते में चला जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मतलब पैसा निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एग्जिट लोड जो है मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यूनिट्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, अमाउंट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ यूनिट मैं इसमें छोड़ दूं तो यूनिट भी डाल के आप निकाल सकते हैं, अमाउंट भी चाहते हैं तो जैसा आपको सूटेबल लगे, जितने रिक्वायरमेंट हो उतना निकालें। चाहे तो पार्शियल भी निकाल सकते हैं, चाहे तो फुल निकाल सकते हैं, हाफ निकाल सकते हैं, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उतना निकाल सकते हैं। और नहीं ज़रूरत हो तो आप फिर रहने दीजिए, इसमें रिटर्न आपको मिलता रहेगा। मिनिमम जो अमाउंट निकालने का ये देख सकते हैं कि 500 रुपये से कम आप नहीं निकाल सकते हैं, तो कम से कम आपको 500 रुपया निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रिडीम कभी भी कर सकते हैं। रिडीम मतलब पैसे निकालना, विड्रॉल करना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें हमने बताया होगा। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आप देखते हैं कि अपकमिंग जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ रहेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि SIP हमारा कौन कौन सा आने वाला है, किस किस फंड का, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे शो करेगा। और ये सारे आपको ये फीचर्स आपको देखते रहेंगे। यहाँ पे जो जितने भी SIP रहेंगे इस लाइन पे आपको दिखेंगे। और इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसमें SIP करना बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लीजिए कौन सा SIP है, किस सेक्टर में लगाना ज़्यादा सही है। ये 3 SIP हमारे देख सकते हैं, तीनों का तीनों यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं जानते हैं करना तो यहाँ इस वीडियो को भी देख सकते हैं आप चला के, और यहाँ पे आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में भी है और ईमेल वगैरह के माध्यम से भी जा सकते हैं। ये देखिए SIP कैलकुलेटर अगर निकालना चाहते हैं तो ये सीधे आपको एक वेबसाइट पर जाएगा, इसमें कि म्यूचुअल फंड पे। मैं उस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट कभी टॉपिक बनाऊंगा। तो ये चूँकि मैं मोबाइल ऐप पे थ्रू कर रहा हूँ और मैं आपको कभी वेबसाइट के थ्रू भी मैं दिखाऊंगा, जिसमें और भी डिटेल में आप देख पाएंगे कि कैसे आप इसी को लॉगिन करके आप वहाँ पे अपने वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं बहुत आसानी से। वहाँ और डिटेल में आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो उस पर भी मैं एक बार डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। यहाँ कॉन्टैक्ट अस में आप देख सकते हैं, ईमेल और कॉलर्स के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ कोई स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट चेक करना है तो आपको अपना फोलियो नंबर डालिए, फोलियो नंबर जो भी है, जैसे एक से ज़्यादा फोलियो तो सेलेक्ट करिए। टाइम पीरियड जो भी डालना है आपको, वो टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर अपना डाल लीजिए, करंट फाइनेंशियल ईयर या जब से ये इंसेप्शन हुआ है तब से। और फाइल टाइप अपना जो भी है, फाइल टाइप अपना जैसे PDF है, एक्सेल है, जिसमें आप चाहते हैं उसको ये करके आप डाउनलोड कर लीजिए, ईमेल कर लीजिए, जो भी आप चाहते हैं। जैसे डाउनलोड स्टेटमेंट करता है तो आप डाउनलोड हो जाएगा, और ईमेल करेंगे तो आपके ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। और ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टर होता है जो आपका यहाँ पे
पैन नंबर होता है कैपिटल में, तो आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड भी इजीली आप खोल सकते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। ये आप PDF खोलेंगे इजीली, वहाँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप वहाँ से खोल के डाल के निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये सारा पोर्टफोलियो आपको जो हमने होम स्क्रीन पे दिखा रही है आपको, ये सारे पोर्टफोलियो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से, और ये सब आपने बताया यहाँ पे कुछ आपको लर्निंग वीडियोस दी हुई है, जैसे आप अगर रजिस्टर कैसे करते हैं वो नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ से भी आपको हेल्प कर दूँगा ज़रूर। और ये फिर से मैं एक बार देख रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पे सेटिंग से जाके आपको एक ऑप्शन है कि चेंज पासवर्ड का भी एनेबल बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं, एनेबल एमपिन। इससे क्या होगा कि जैसे मैं बायोमेट्रिक कर रहा हूँ तो देखिए बायोमेट्रिक जैसे किया तो ये लॉगिन बायोमेट्रिक सक्सेसफुल लॉग आउट हो गया, फिर लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ बायोमेट्रिक पे क्लिक करूँगा और मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा, जैसे कंटिन्यू पे करूँगा तो ये इजीली मेरा ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे इजीली ओपन हो गया। अगर मान लीजिए आप जैसे कि एमपिन के थ्रू, तो एमपिन को यहाँ पे कर सकते हैं, करंट पासवर्ड यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से दोस्तों आप SIP यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई आपका सवाल हो तो हमें हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए, और हमेशा इस तरह की वीडियो के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, और उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और आगे चल के आप SIP वगैरह कभी भी करना चाहते हैं जो भी, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और इस वीडियो में मैंने जैसे दिखाया कि मैं 3 SIP यूज़ किया हूँ, तो ये 3 SIP आप ऐसे मल्टीपल SIP भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह से बहुत सारे वीडियो आपको हमेशा मिलेंगे। थैंक यू।